नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 28 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और सेकंड शिफ्ट का पेपर आज का हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में वो तो मिला लेना। और साथियों देखिए, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है वो उनके लिए तो रामबाण क्लास है साथियों, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक देखना है और इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आपको अभी क्या पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। क्योंकि साथियों दिल्ली पुलिस के बाद जो है अब एसएससी जीडी की क्लासेस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था आज सेकंड शिफ्ट में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको तिथि बताना था कि किस तिथि को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1 जनवरी को। देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग जो है ना साथियों, योजना आयोग का नाम बदलकर इसको नीति आयोग कर दिया गया था। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1 जनवरी। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन सी हैं। तो देखिए भारतनाट्यम और ओडिसी इन दोनों से ही संबंधित है साथियों, सोनल मानसिंह। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है और ये जो है साथियों भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का नृत्य है। इन दोनों ही नृत्य में इनको विश्वविख्यात मतलब महारत हासिल है और दोनों ही नृत्य की नृत्यांगना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता सोनल मानसिंह, अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा तो। आगे देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कि इनमें से वो कौन सा शासक है। क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर जो है बीना बजाते हुए चित्र अंकित है। लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। तो उसका राइट आंसर हो जाता आपका समुद्रगुप्त, क्योंकि साथियों सिक्कों पर जो है बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त ही देखे गए हैं। ठीक है, ये बिना बजाते थे तो बिल्कुल समुद्रगुप्त यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। अमजद अली खान 2 घराने से था। एक तो आपका अमजद अली खान शायद था कि अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है। तो देखिए अमजद अली खान की अगर बात करें तो ये ग्वालियर में संगीत के सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। तो सेनिया बंगस करेक्ट आंसर हो जाता अमजद अली खान का। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। तो साथियों मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की भी रचना की थी, इंडिका नाम है उसका, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो मेगास्थनीज जो है ये किसके शासन काल में भारत आया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से ये पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 ईस्वी तक किसका शासन था। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन डेट जब पूछ ले तो फिर कंफ्यूजन होती है ना। तो देखिए 1296 से लेकर 1316 तक किसने शासन किया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आई होप आप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, बनने वाला क्वेश्चन है। और साथियों एक चीज़ और, अगर आप में से कोई भी आज सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन जो भी आपको याद है, इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। ठीक है, और ये भी बताना अगर आपका पेपर कब है और किस दिन में है, जिनका पेपर अभी बाकी है। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि 2022 में अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे था। तो 2022 में देखिए सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र करेक्ट होगा। और वैसे भी साथियों भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक अंगूर की खेती होती है। तो नासिक महाराष्ट्र में ही है ना। तो यहाँ आपका महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। अब देखिए साथियों आर्टिकल 19 जो है इसमें कुल 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो 6 में से कोई 3 तो आपको दिया होगा, एक कोई बाहर से दे दिया था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह बाय ऑप्शन आपका बनने वाला था। आगे देखिए क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से आपसे पूछा था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया है, अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आपको आंसर जो है वो रिप्लाई करके बता दूंगा। साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा मतलब कि कुछ पूछा होगा महिलाओं से शायद, या फिर सही से लैंग्वेज इसका मिल नहीं पाया है। अब अनुच्छेद 51 का ए,
ठीक है। ए देखिए अनुच्छेद 51 का ए का भाग ए बी सी डी ऐसे करके मतलब जो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य है उससे आपको छांटना था। तो आप लोग एक काम करना साथियों, ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इसको एक बार देख लेना जिनका पेपर अभी बाकी है, क्योंकि लगातार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन शायद ऑटोबायोग्राफी से था, अभी इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, आप लोग बताना ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, है ना। ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, बस बाकी पे नहीं, इसी पे। तो देखिए अगर ये पूछा था कि ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो ये सरल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिएगा शोभना नारायण का संबंध पूछा था तो कथक हो जाता साथियों। कथक जो कि उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का लोक नृत्य है, और ये शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है, तो कथक यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन शायद ऐसा था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो अगर मौलिक कर्तव्य का पूछा था कि किस भाग में है तो भाग 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछा था कि किस भाग में है तो फिर केवल भाग 4 हो जाता, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क या ए में वर्णित है, ठीक है, जो कि साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से भी था, एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे इस क्वेश्चन का मिल नहीं पाया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें साथियों 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का ए को यानी जोड़ा गया था, और भी बहुत सारे कार्य किए गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जैसे कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, और भी बहुत सारे कार्य हैं ऐसे जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे, उतना ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन था नहीं। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा था कि इनमें से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि ग्राहकों को ऋण देना, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना आपकी जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अब देखिए ये जो है ग्राहकों को लोन नहीं देता है, ग्राहकों को लोन ग्राहक कोई भी आम आदमी वहाँ पर खाता नहीं खोल सकता है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो अगर ऐसा था तो आपका ग्राहकों को ऋण देना जो है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, यही आपका आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था उस्ताद बड़े अली खान का किस घराने से संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद बड़े अली खान की अगर बात करें साथियों तो ये पटियाला घराने से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता पटियाला घराने से। साथियों आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी साथी। एक क्वेश्चन था गुलाबो किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध गुलाबो जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है, तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। कालबेलिया जो कि राजस्थान राज्य की एक लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान की जो कालबेलिया एक सपेरा जनजाति है, इन्हीं के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो कालबेलिया यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए माई डेज शायद था, तो माई डेज अगर पूछा था कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है तो सी रंगराजन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर मालगुडी डेज पूछा था ना साथियों, तो देखिए मालगुडी डेज अगर पूछा था तो आर के नारायण हो जाता। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि माई डेज पूछा था या मालगुडी डेज पूछा था, क्योंकि दोनों में से तो कोई एक 100% पूछा था, ठीक है। तो माई डेज अगर पूछा था तो सी रंगराजन हो जाता, और मालगुडी डेज अगर पूछा था तो आर के नारायण हो जाता। आगे एक ड्रेच शब्द, देखिए ड्रेच शब्द किस खेल से संबंधित है, तो अगर आपको ऑप्शन में फुटबॉल दिया हुआ था तो फुटबॉल यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि कबड्डी में कैंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए कबड्डी खेल में कैंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में मैंने डिफिनेशन यहाँ लिख दिया है। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। तो देखिए कैंट रेडिंग की धड़कन है, और कबड्डी भी कैंट खोने का अर्थ है जब कोई खिलाड़ी कैंट खो देता है, तो उसका अर्थ यह है कि कबड्डी जो शब्द बोलते हैं ना, शब्द के निरंतरण और स्पष्ट ध्वनि वाले मंत्र को रोकना। जब रेडर जप करते हुए यानी कबड्डी बोलते हुए सांस लेता है तो उसे टूटा हुआ माना जाता है, तो उसी समय जो है ये कैंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार साथियों जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था सांस टूट जाना, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि नेत्र लेंस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मानव का जो नेत्र होता है, नेत्र का लेंस, उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और छोटा होता है साथियों। बिल्कुल प्रतिबिंब जो है उल्टा और छोटा होता है। आगे देखिएगा
एक क्वेश्चन था ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है। तो देखिए जो ज्वालामुखी होती है ये किस प्रकार की चट्टान से उत्पन्न होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आग्नेय चट्टान हो जाता है। जब भी ज्वालामुखी आपसे पूछे चट्टान के बारे में, ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में आपको चट्टान दिखे तो आग्नेय चट्टान ही आपको हमेशा से टिक करना है, क्लिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आग्नेय चट्टान। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें साथियों तो लेवल वही है, ज़्यादातर क्वेश्चन MS वर्ड MS एक्सेल से पूछा जा रहा है और वर्ड से भी ज़्यादा एक्सेल के क्वेश्चन 365 से जो है आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है साथियों। और बाकी के 3 या 4 क्वेश्चन आपको अलग एक इंटरनेट ईमेल मार्केटिंग से आपको पूछ रहा है, प्रोटोकॉल वगैरह से, ठीक है। यानी आप जो है मैथ और रीजनिंग में इजीली 6 से 7 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 6-7 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। मैथ की बात करें तो 13 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं 15 में से, और रीजनिंग जो प्रैक्टिस करते हैं 25 में 25 कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैथ और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, अभी जो है लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा GK GS पढ़ना है और मैं डेली आपको क्लासेस भी करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख कर जाइए। अच्छा एक क्वेश्चन था कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। अच्छा ये क्वेश्चन आया था क्या कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था अगर आपसे पूछा था तो ये आप हमें बताना कि ये पूछा था कि नहीं, कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। अगर पूछा था तो इसका राइट आंसर आपका ईरान हो जाता साथियों, ठीक है। ये क्वेश्चन पे डाउट था। और एक शायद प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, तो इस क्वेश्चन पे भी डाउट था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो प्रिंसिपिया जो अगर आपसे पूछा था इसके लेखक तो आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, न्यूटन, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों पे डाउट है इसीलिए मैंने लिखा नहीं था, अब पूछा था कि नहीं आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक चीज़ और, डेली आपको 1, 2 और 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करा देते हैं रात में, तो उस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर देखा करिए डेली, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करना, और साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर अभी कब है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।